नमस्ते। श्रीजा सक्षम का चिल्ड्रंस डे है और सब फ्रेंड्स को क्या क्या गिफ्ट मिला है? मम्मा मुझे भी दो प्लीज, मेरा मासूम शैम्पू मुझे अपना। और श्रीजा सक्षम को कुछ नहीं मिला। मुझे चाहिए एक रिमोट कंट्रोल कार। ठीक से बोलो पहले तो। रिमोट कंट्रोल कार, हैंड कंट्रोल एरोप्लेन लाइट। मम्मा मेरे को भी गिफ्ट चाहिए। क्या? कुछ दे पिटाई वाला मेरा गिफ्ट। टेस्ट भी है। पिटाई वाला गिफ्ट है तू। और गाइस आज मेरा टेस्ट भी है। हाँ टेस्ट है, देखे नंबर कितने आते हैं श्रीजा के। तो या पढ़ाई कर लो चलो। नहीं, हाँ मम्मी अभी अभी करके तो उठी हूँ। उधार वाले 600 रुपए। भाई तेरे उधार कभी खत्म नहीं होती। बहुत सारे पैसे ले लेंगे, इसी बात पे लाइक कर दो। मम्मी आपको मेरे उधार के 600 रुपए कबाड़ा रख रखा है, देखो बैठ बैठ। आपको मेरे उधार के 600 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। पैसे नहीं खत्म होते, कचरा नीचे फेंक दिए, लिखी 10 रुपए। भाई देखो सिंघाड़े सिंघाड़े मेरे को। और आज मेरा ना एग्जाम में टेस्ट है ट्यूशन में, तो हाँ पैसे कोई पैसे नहीं मिला। मैंने पैसे दे दे। भाई पैसे मेरे पास ही नहीं है, तुझे कहाँ से दूं? बोलो। हाँ मुझे ना 3 मिलियन की कार चाहिए रिमोट कंट्रोल की। तो मेरे पास ही नहीं है। अरे सस्ती वाली गाड़ी का हाँ भाई इसके कितने कर्जे मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। मम्मा तो 10 रुपए की एक रिमोट कंट्रोल कार उसमें। मम्मा कौन से पैसे हैं तुम्हारे मेरे पास? 150 तो नहीं है, 600 रुपया लेगा। अरे भाई श्रीजा के कर्जे चढ़े हुए हैं हमारे पर। मैं कभी खुले पैसे इसी बात पे 1000 हो गए 600 से। मम्मा जब भी डांटती है ना 10 रुपए मैं डिस्काउंट लगा। जब भी डांटती है 10 रुपए बढ़ा देती हूँ। देखो आपके बच्चों के ऊपर भी आप बच्चों के कर्जे चढ़े हुए हैं। दोपहर के 4 बजे, दोपहर के नहीं होते शाम के 4 बज रहे हैं। अब मैं लेटी हुई थी, अभी उठूंगी। ये ब्लैंकेट कैसा लग रहा है आप बताना कमेंट करके। ये मिला है मेरी पसंद का है। गिफ्ट में मिला था। मैंने ना दुबई मनाई, देखो ऐसे दुबई टावर, बुर्ज खलीफा। बड़े बड़े आर्किटेक्ट है हमारे यहाँ तो। सबसे ना मुंह मत खोला, कि सारे दांत दिखते हैं बार बार। बेइज्जती 200। वाह अरे ऐसे कट। यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और इवनिंग का टाइम है, आज है संडे और इवनिंग से ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है। 5:20 हो गए हैं और मेरा ये प्लांट नीचे को होता जा रहा है। अभी इसकी जितनी भी खराब लीव्स थी वो मैंने तोड़ दी हैं। पता नहीं, मुझे लगता नहीं है सर्वाइव कर पाएगा। वैसे ऊपर की पत्तियां तो इसकी नहीं सूखी हैं, पर नीचे की खराब होती जा रही है। और इसमें ना जैसे कोई जड़ वाली वो आ जाती है, वो भी कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया इसमें। और इवनिंग का टाइम है और आज देव उठान भी है। दोस्तों आपके यहाँ क्या क्या करते हो आप देव उठान पे ज़रूर बताना। और हम लोग यहाँ पे मुझे नहीं पता ज़्यादा क्या करते हैं। मैंने अपनी सासू माँ को जो करते हुए देखा है, बस वही मैं कर लूँगी। और घर पे मम्मी तो करेंगी, जो मम्मी करती हैं वही मैं कर लूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्या करते हैं और मैं क्या करूँगी। तो हमारे यहाँ तो देखो ये सिंघाड़े लाती हैं मम्मी मेरी सासू माँ, और इनको बॉईल कर लेती हैं। और इनको ना सिंगाड़े और शकरकंदी दोनों चीज़ें होती हैं। आज के दिन हमारे यहाँ ये बॉईल होती है। और इसका ना फिर इसको मंदिर में निकाल दूंगी, मैं तो ये करूँगी। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। और बस भगवान जी को हाथ जोड़ दूँगी, प्रसाद लगा दूँगी और उसके बाद हम ये खा लेंगे। मुझे इसका मतलब बस मेरे लिए ये है। आप क्या क्या करते हो आप कमेंट करके बताना। इधर मेरा धनिया रखा हुआ है, ये मैंने बाहर धूप में रखा हुआ था ना। और इवनिंग का टाइम हो गया तो बाहर थोड़ी सी हो जाती है ना आजकल ठंडक सी, तो मैं इसको पीस के रखूंगी। और धनिया के अंदर ना ये को जब भी मैं पीसती हूँ तो धनिया में थोड़ा सा सौंफ मिला लेती हूँ। जो सौंफ होता है ना मसालों वाली सौंफ, तो मैंने इसमें डाल रखी है सुखाने से पहले बारीक बारीक सी। तो उसको डाल के सुखाती हूँ और उसके बाद में उसके साथ में पीसती हूँ। तो उसके साथ में जब आप पीसते हो और सूखी सब्जी में डालते हो ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं ऐसा करती हूँ, आप ऐसा करते हो क्या? अगर नहीं करते तो ट्राई करके देखना। और जब आप सूखी सब्जी कुछ भी बनाओगे ना तो उसकी खुशबू पूरे घर में धनिया की फैल जाती है। तो बस ये, तो मैं इसको पीस के रखूँगी। और ये अपने जो सिंगाड़े ये वॉश में रखे हैं, लाने के बाद मैंने वॉश करके रख दिए थे। यहाँ तो 40 रुपए किलो मिलेंगे, पता नहीं पक्के आए कि नहीं है अभी।
ये, और शकरकंदी बहुत छाट के लानी पड़ी मुझे। 4 थी, ये कहाँ चली गई पता नहीं। 3 ही बची हैं इसमें, पता नहीं 3 ही थी, 4 थी आई थिंक। तो देखो ये बड़ी अजीब अजीब सी शेप की मिली है मुझे तो, और या तो बिल्कुल सूखी पतली पतली थी या बहुत मोटी मोटी थी। तो मैं लगभग एक से साइज़ की ढूंढ के ना ये 3 ले आई। 4 थी बस। ये बच्चों ने कहीं गिरा तो नहीं दी, पता नहीं कहाँ। बच्चे ऐसे ही शैतानी करते हैं मेरे। तो चलो कोई नहीं, अब मैं इनको बॉईल करने के लिए रखूँगी। तो चलिए मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बॉईल करती हूँ इनको और क्या क्या करती हूँ मैं आज के दिन, ठीक है। आज आपको मैं कुछ ज़्यादा ही अलग दिख रही होंगी क्योंकि मेरे बालों में ना हेयर ऑयल जो मैंने रात मसाज की थी वो वॉश नहीं किया। मैंने सोचा रहने देती हूँ एक दिन। आज संडे था तो मैंने सोचा मंडे को वॉश कर लूँगी कल को। और देखो श्रीजा सक्षम और मीठू की कितनी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है बाहर से। तो मैं इनको बॉईल करने रखूँगी। तो इनको बॉईल करने के लिए ना मैं इनको इसमें डाल दूँगी कुकर में, और इस बड़े वाले कुकर में ना अच्छे से बॉईल हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो मैं इसी में बॉईल करूँगी। स्टील के 2 कुकर हैं वैसे मेरे पास में, और बस ये 1 kg ले आई थी मैं। 1 kg से ज़्यादा नहीं लगती क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई खाता नहीं। और जब भी बॉईल करने तो फ्रेश बॉईल कर लो। और ये मुझे बहुत बढ़िया से लग भी नहीं रहे थे सच बताऊँ तो। मैं तो आज ये दही उठान की वजह से ले आई थी। चलिए इनको बॉईल करती हूँ पहले। तो दोस्तों सिंगाड़े बॉईल करने के लिए हमेशा सिर्फ इसमें 1 सीटी लगा लो, काफ़ी हो जाती है। और मैं वैसे ही सोच रही थी कि सिंगाड़े अच्छे नहीं निकलेंगे, बॉईल करने के बाद ये काफ़ी ठीक निकले। शकरकंदी उबालने का मैं आपको अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैं हमेशा बॉईल करती हूँ, मेरी शकरकंदी कभी ख़राब नहीं होती है, ऐसे आज तक कभी ख़राब नहीं हुई। तो शकरकंदी के ऊपर पहले मैं ऑयल लगा लूँगी। जो भी ऑयल आपको मतलब जो भी आप यूज़ करते हो वो लगा लो, ठीक है। और ऑयल अच्छे से चारों तरफ इसको कोट कर देना है। ऑयल लगाने से क्या होता है कि इसकी जो मिठास होती है वो बाहर नहीं निकलती। इसको कुकर की तली में ऐसे नीचे जमा दूंगी अलग अलग करके, एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं रखूँगी। और ये कपड़ा देखो हैंकी होता है ना किचन के, बिल्कुल साफ़ हैंकी मैंने ले लिया। इसको अच्छे से गीला करके इनके ऊपर फैला के डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क दिया हाथ से। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, ग्लास से नाप के नहीं डालना, बस ऐसे ही जिससे स्टीम बने और ये बॉयल हो जाए। कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और इसमें 1 सीटी लगा दूंगी। अगर आपको लगता है कि शकरकंदी बहुत ज़्यादा मोटी है तो 1 सीटी से थोड़ी सी देर तक और गैस चली रहने दें, जैसे कि मैंने किया था। नहीं तो 1 सीटी में भी बॉयल हो जाती हैं। बिल्कुल ध्यान रखें कि 1 सीटी में दिखते शकरकंदी हो जाती है। और जब प्रेशर निकल जाए तभी कुकर को खोलें। मैंने दोनों चीज़ 2 कुकर में रख दी है, जल्दी हो जाएगा काम। इवनिंग का टाइम है और जिस टाइम मैं दिया लगाऊंगी उसी टाइम इसका भोग भी लगा दूंगी मंदिर में, है ना। तो कोई त्यौहार होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिए के टाइम पे वो पूजा कर लूँ, वो कुछ कर लूँ जो भी करना होता है। तो दोनों में सिर्फ 1 सीटी लगाऊंगी, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। और इस तरह से अगर आप शकरकंदी बॉईल करते हो तो बहुत अच्छी बॉईल होती है। उस पर तेल लगा लेती हूँ ऊपर से, तो उससे क्या होता है वो ना फैलती नहीं है। जैसे कभी कभी कुकर में आपने देखा होगा बड़ी ऐसे फिसी जैसे आलू फट जाते हैं ना, ऐसे हो जाती है। ऐसी कभी नहीं होती, बिल्कुल इकट्ठी बंधी हुई रहती है, बहुत अच्छी बॉईल होती है। तो आपके साथ शेयर करूँगी कि आज कैसी बॉईल होती है। आज शेप भी कुछ अजीब सी है ना इसकी। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, इनको ठिकाने पे लगा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ दोस्तों, ठीक है। तब तक की बॉईल भी हो जाएगी। तो दोनों कुकर में 1 सीटी आ गई थी और 1 सीटी में सिंगाड़े बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं और देखने में लग रहे थे, लेकिन सिंगाड़े बिल्कुल अच्छे आ रहे हैं। अगर आप लोगों को भी खरीदने हैं तो बिल्कुल ख़राब नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पक चुके हैं। और देखो इनमें से लगभग बस 1 ही सिंगाड़ा ऐसा निकला था जो कच्चा था, नहीं तो बिल्कुल पक्के हुए एकदम बिल्कुल होते हैं ना एकदम टाइट थिक से। मैंने सारे छील के अलग रख लिए हैं। अभी देख लेते हैं हमारी शकरकंदी कैसी हुई है। चिमटे से हटाऊंगी, गर्म है, हाथ जल जाएगा नहीं तो। और चाकू से अंदर तक करके देखूंगी तो देखो चाकू आराम से जा रहा है और आप देख रहे हो बिल्कुल नहीं फटी मेरी शकरकंदी। अगर चाकू अंदर नहीं जा रहा तो आप थोड़ी देर और गैस पे रख सकते हो, बट मेरी तो हो चुकी है। और काफ़ी मोटी थी, ये आलू होते हैं ना इससे मोटे मोटे ऐसी थी। और अभी थोड़ी गर्म है ये, धीरे धीरे आराम से। बहुत ज़्यादा ठंडी होने पे भी नहीं छिलती, थोड़ी सी गुनगुनी सी हो तभी अच्छे से छिलती हैं। सबको छील लूँगी और अच्छे से फिर काट लूँगी। और आप लोगों ने भी मार्केट में ज़रूर शकरकंदी की चाट खाई होगी, नहीं खाई है तो आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कैसे बनाते हैं, बहुत स्वाद लगती है। मेरे दोनों बच्चों ने बहुत मज़े लेके खाई। आप ऐसे ही बॉईल करके दे दोगे ना बच्चों को, नहीं खाएंगे। और आई थिंक मौसम के जो भी फल हैं ना, कुछ भी हो फल सब्जियां, वो अपने घर पे यूज़ करने चाहिए, बच्चों को खिलाने चाहिए। तो सिंगाड़े छिल गए थे, इसको एक बाउल में रख लूँगी। अभी मैं मंदिर में भोग लाऊंगी, जल्दी जल्दी शकरकंदी भी काट ली। और हस्बैंड मेरे किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो आज डिनर में सिर्फ यही बनेगा, शकरकंदी और सिंगाड़े। क्योंकि बच्चों के लिए मैंने छोले चावल बनाए थे दिन में, काले वाले चने होते हैं ना वो, और वो थोड़े से बचे हुए रखे हैं। श्रीजा सक्षम को वो इतने पसंद है कि उसके अलावा कुछ खाएंगे नहीं, थोड़ी बहुत ये खाएंगे।
अभी जो मेरा धनिया सूख गया है, इसको एक बार ना चेक कर लूँगी। कभी कभी मिट्टी की मोटी मोटी गोलियाँ सी पड़ी रहती है ना, तो वो किरकिर लगती हैं, फिर जल्दी से चेक कर लेती हूँ और इसको पीस के रख दूँगी। तो इस तरह से जब भी मैं किचन में आती हूँ तो कोशिश करती हूँ अपने 4-5 काम इकट्ठे कर लूँ, जिससे कि किचन हमेशा सेट रहती है। और देखो मेरे घर में मसाले के नाम पे काली मिर्च का पाउडर और यही ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से साफ करके घर पे पीस के रखती हूँ और बाहर से नहीं लेती हूँ। बाहर का धनिया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें स्मेल ही पता नहीं कैसी आती है और टेस्ट तो उसमें बिल्कुल आता ही नहीं। तो ये डब्बा है मेरा, इसको फुल कर लूँगी और ये मेरे 1.5-2 महीने के लिए अब काफ़ी रहेगा और फिर ज़रूरत होगी फिर पीस लूँगी, है ना। मसाले तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं ठीक रहते, 1-2 महीने के बहुत रहते हैं। अभी मैं अपनी पूजा में रख लूँगी ये जो मैंने बनाया है। मुझे इसका नहीं पता कि ये सब क्यों करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये करते हैं इस दिन पे। आपके यहाँ क्या करते हैं आप भी बताना, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा ससुराल में रही नहीं तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं। बस हाँ ये है कि सासू माँ बॉयल करती थी तो मैं भी ये ऐसे भोग लगा देती हूँ, बस इसके अलावा मेरे को कुछ ज़्यादा पता नहीं दोस्तों, ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों का मुझे पता होता है उनको मैं फॉलो करती हूँ काफ़ी हद तक। दूसरा मेरे को इसलिए भी नहीं पता रहता ज़्यादा, क्योंकि मेरी सासू माँ ना, मतलब जैसे होता है ना एक इंसान तो बहुत ज़्यादा मतलब पूजा पाठ वगैरह करता है, जैसे कि मैं करती रहती हूँ फास्टिंग वगैरह या ये सब। फास्ट तो खैर मेरे कम हो गए हैं, तो मेरी सासू माँ इस तरह की चीज़ें कम करती हैं। फ्रेंकली बताऊँ तो मेरे को नहीं पता। जो आपकी ससुराल में होता रहता है तो आपको वही चीज़ें तो पता होती हैं। तो जितना मैंने देखा है वो मैं नोटिस करती रहती हूँ और करती रहती हूँ। और देखो मैं इधर उधर जहाँ भी रहती हूँ कुछ कुछ चीज़ें सीखती रहती हूँ, करती रहती हूँ। बस आपकी मन में श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैंने दिया लगा दिया, अपनी तुलसी माता में भी दिया लगा दूँगी। और आज देवउठान के दिन ही कहते हैं ना तुलसी विवाह भी होता है, तो आज तो वैसे भी ज़रूर लगा देना चाहिए तुलसी माता में दिया और धूप बत्ती। हस्बैंड घर पे नहीं है अभी, तो धूप बत्ती इसलिए जला दी है और इसको भी मैं बाहर ही लगा दूँगी, क्योंकि वो आने वाले होंगे, धुआं उनको नुकसान करता है। तो देखो धूप बत्ती और दिया मैंने उठा लिया, इसको मैं अपनी तुलसी माता में रख दूँगी बाहर। तो हो गई मेरी पूजा इवनिंग की, और इस तरह से मैंने देवउठान किया। इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। आप जो करते हो कमेंट करके बताओ। की चाट बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। आई थिंक आप भी ऐसे ही बनाते होंगे और आई नो कि बनाते होंगे कि नहीं बनाते होंगे। थोड़े से स्वीट पोटैटो ले लिया, अभी मैं थोड़े से ही बनाऊंगी, श्रीजा के लिए बना रही हूँ। और हस्बैंड आएंगे तो हम दोनों मिलकर खाएंगे, वो किसी काम से बाहर गए हैं, तो अभी सब मैं मिक्स नहीं करूँगी, जो भी मिक्स करूँगी। और हस्बैंड के लिए खट्टी चीज़ें डालती नहीं, तो उनकी प्लेट अलग लगा दूँगी। तो चलिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो चलिए स्वीट पोटैटो की चाट बना के दिखाती हूँ आपको कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत अच्छी बनती है। देखो स्वीट पोटैटो ले लिया है, उसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर भी डालूंगी इसमें, थोड़ा काला नमक डालूंगी और इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद में ना थोड़ा सा लेमन इस पर स्प्रेड कर दूंगी। थोड़ी सी बर्तनों की आवाज़ आ रही है, उसको आप अवॉइड करना। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा इसके ऊपर डालूंगी और उसके बाद में इन सबको मिक्स कर दूंगी। नींबू डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और श्रीजा को लेमन खाने का वैसे भी शौक है, तो मैं उसके लिए लेमन यूज़ करती रहती हूँ। सैलड वगैरह पे भी वो डाल के खाती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप लोगों ने कभी ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करना। इस पर बहुत से लोग ग्रीन चटनी भी डाल देते हैं, सौंठ वगैरह भी डालते हैं, लेकिन वो मुझे कुछ ओवर लगता है और बच्चे नहीं खाते। तो वो श्रीजा को टेस्ट करा के देखती हूँ। हाँ मीठी मीठी है, मीठी मीठी है, मसाला है। आप भी बनाना जरूर दोस्तों, बहुत अच्छी बनती है ऐसे। और आपने देखा होगा, हाँ शुरुआत में थोड़ी सी खट्टी लगी, फिर मीठी लगी। लेमन का टेस्ट आता है ना, और लेमन डाल के मिक्स कर लेना चाहिए बस। तो मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। और ऐसी आप देखते हो ना मार्केट में मिलती है, इस मौसम में तो बहुत मिलती है, सदर में मिलती रहती है रेट में। और श्रीजा को दे दिया तो सक्षम को कैसे भूल सकते हैं। सक्षम ने भी मज़े लेके खाई। आप भी ट्राई ज़रूर करना बच्चों के लिए। तो पसंद आई, बच्चे तो खा रहे हैं, मैंने भी टेस्ट की, टेस्टी बनी है। और शकरकंदी आवाज़ चिड़ी थी, शकरकंदी और सिंगाड़े के साथ में चाय हो तो मज़ा आ जाता है। बट हस्बैंड जी नहीं आए, और जब वो आएंगे तो हम दोनों साथ में खाएंगे। मैं उनकी वेट कर रही हूँ, कहीं गए हुए थे किसी काम से। अकेले खाने में मज़ा नहीं आता और देर से खाने में मज़ा नहीं होता ठंडी चीज़ों को, लेकिन अकेले खाने से अच्छा देर से खाना है। तो उनको आने देते हैं, उनके साथ ही खाएंगे, है ना। बड़ी देर कर दी। हाँ तो बारीक देख रही थी। इंतजार में शकरकंदी और वो भी इंतजार कर रही है। हम दोनों खाने के लिए बैठे, मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए। चाय बनाऊं? हाँ। चाय के साथ खाओगे? चाय थोड़ी रुक के पीजिए। अरे शकरकंदी और वो तो चाय के साथ ही अच्छे लगेंगे, सिंगाड़े।
यही है दोस्तों, बस चाय के साथ ये सब खाएंगे। और थोड़े छोले चावल रखे थे, बच्चों को गर्म करके दे दिए मैंने। कभी कभी कुछ अलग खाने का भी एक अलग ही मजा होता है ना। और आपने क्या क्या बनाया देवउठान पे, वो बताना कमेंट करके, ठीक है। तो बस चाय बन गई हस्बैंड वाइफ की हमारी, और थोड़े से ये शकरकंदी हैं, और ये हमने प्लेन ही खाए, ब्लैक पेपर डाल लिया था इसमें, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा काला नमक, और उसके अलावा कुछ नहीं डाला था। चाट मसाला भी नहीं डाला था हम लोगों ने, और वो भी नहीं डाला था, नींबू भी नहीं डाला था। तो हस्बैंड ने और मैंने एक जैसे खा लिए थे और बहुत टेस्टी बने थे दोस्तों। आप लोग भी ट्राई करना। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो रेसिपीज़ वगैरह मैं शेयर करती हूँ, देखो छोटी मोटी चीज़ें भी ना, उनको बनाने का ढंग होता है। अगर आप उनको अच्छे से बनाओगे तो वो अच्छे से घर पे सब लोग खुश होके खाएंगे। और वही चीज़ें हम ला के ख़राब कर लें तो उससे कुछ मतलब नहीं बनता। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, और शेयर कर लेना, और लाइक और कमेंट भी करना।